तुम्हारे लिए हितकर और कल्याणकारी नहीं होगा। कि दशमेश गुरु की बात याद आती है। गुरु गोविंद सिंह जी को दशमेश गुरु क्योंकि 10वें गुरु थे, और उनके टाइम में उनका एक शिष्य था जिसका नाम था बेला। उसको और कोई सेवा नहीं मिली, अनपढ़ था, भोला था बेचारा। गुरु की शरण में गया, गुरु से कहने लगा जी मुझे भी कोई सेवा का काम दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। सेवा, प्रेम, भक्ति, ये जो है हमें 10 गुरुओं से ज़्यादा प्राप्त हुई है। सिखों ने जितना नानक साहब के टाइम में इन चीज़ों पर जितना बल दिया गया, उसमें समाज कल्याण का, सबका मिल बैठ के एक दूसरे की सहायता करना, प्यार करना और सेवा करना, इन चीज़ों पर जो बल दिया गया उसके कारण समाज में शांति, प्रेम, भाईचारा कायम हुआ। आज जो देखते हैं इन चीज़ों की कमी के कारण आपसी द्वेष, ईर्ष्या बढ़ते जा रहे हैं। आप जिंदा रहना चाहते हैं, बाकी भाड़ में जाओ कोई। जब दिलों में ये भावना होगी कहाँ भक्ति, कहाँ राम का नाम, क्या उसके लिए सत्संग करेगा? सत्संग तो नाम उसका है जहाँ जीव का उद्धार हो, कल्याण हो, उसमें भलाई की रास्ता दिखाया जाए। तो 10वें गुरु थे, बेला उसका नाम था। कोई काम उसके लायक नहीं दिखाई दिया। गुरु साहब ने कहा कि चल तू घोड़ों की सेवा किया कर। वो घोड़ों के अस्तबल में चला गया। उस टाइम में घोड़े बड़े अच्छे होते थे। हमारे सिख साहिबान जितने भी ये सिख धर्म में गुरु हुए, लड़ाई वगैरह ज़्यादा हुई, उन्होंने घोड़े रखने की आदत थी। अच्छे अच्छे घोड़े पेशावर से, दूर से, काबुल से ला के रखते थे, तो वो घोड़ों की सेवा करते थे। लेकिन उसी टाइम में युद्ध लगा हुआ था। जब गुरु साहिबान उनको देखने के लिए कभी जाते तो कहने लगे, एक दिन कहने लगे, बोला जी मैं तो अनपढ़ हूँ और मुझे तो कुछ बता नहीं, मुझे भी नाम दे दो, वो ज्ञान दो जिसके कारण मैं भी भक्ति कर सकूं। अब गुरु जी नाम है क्या? गुरु की रजा। वो किसी भी रूप में जीव के कल्याण एक दृष्टि से कर देंगे। जो काम बता दिया उसी में उसका कल्याण है। लेकिन हम समझते नहीं, हम तो समझते हैं नाम कोई मंत्र ही है, अलग चीज ही है, अलग चीज है कि जीव को करने का तरीका बताना, समझाना, वो अलग चीज है। लेकिन संत की दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है वो निहाल करते हुए देर नहीं लगाते। नानक साहब कहते हैं नानक नदरी नदर निहाल, कि अगर संतों की नज़र भी पड़ गई तो वो जीव निहाल हो जाता है। लेकिन वो कौन सी दृष्टि होती है? वो दृष्टि होती है जब उनकी सूरत उस ऊंचे से ऊंचे मंजिल पर, द्वार पर बैठी हुई होती है। तो वहाँ जब गए उनको देखा, कहने लगे भाई तेरे लिए बेला तो नाम को क्या करेगा तू रोज़ाना? बोला जी मैं यूँ तो बड़ा मंत्र मत देना मेरे को, बड़ा मंत्र तो मैं याद नहीं कर सकूँगा क्योंकि अनपढ़ हूँ। बोला मुझे तो छोटा बताओ या थोड़ा बताओ। बोला कि अच्छा तेरे को एक तुक रोज़ाना बता दूंगा तो उसी को याद कर लिया कर। उनको रोज़ाना एक तुक बता देंगे, वो अगर नहीं होता तो भी गुरु महाराज के पास पहुंच जाता। चाहे गुरु महाराज खाना खा रहे होते हैं या कोई और काम है या सत्संग का काम है, जाके प्रार्थना करते जी तुक दसो मैनू, कि वो तुक बताओ मेरे को एक। तो वो उसको तुक बता देते हो, पूरा दिन उसी का सिमरन करता रहता। हम नाम लेके कभी नाम को भूलने से भी याद नहीं करते, भूलने से भी नाम याद नहीं करते हैं। हम तो दूसरी चीज़ों में अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी समझ दूसरे के दुख सुख देखने में करते हैं कि वो सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है, उसके पास ये चीज़ क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूं। नहीं, तुम वो करो जो सबको अच्छा लगे, सबको हितकर लगे। अगर तुम करते हो, वो करता है, वो अपने ढंग से करता है, वो जानता है उसके क्या कमी है या वो क्यों करता है। लेकिन अगर हम किसी की नकल करते हैं, नकल में अकल समझ होनी चाहिए। सत्संगी आए हुए थे, बाहर से थे, महाराष्ट्र से थे, कहाँ से थे। जब थोड़ा सत्संग चला तो मैंने उनको एक बात कही और आप भी गौर से सुन लो, मेरे पास लिपा पोती की बात नहीं है। मैं कहने लगा कि हमारे पास ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है। हमारी दुकान जरूर नीची है लेकिन पकवान हमारा बहुत मीठा है। जो इसका सेवन कर लेगा निश्चित रूप से कल्याण होगा, काम आपके आएंगी चीजें। ऊंची दुकान नहीं है हमारी, भोले जीव जरूर हो
आपके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि नाम मिला है। कहीं नाम नहीं मिलता है, कहीं लोगों को बहकाया जाता है। खुद जो जिन्होंने कभी नाम सुना नहीं, गुरु की रहनुमाई में रहे नहीं, गुरु की मौज कभी जानी नहीं, गुरु का संग कभी किया नहीं, गुरु की सेवा जिसने की नहीं, वो क्या नाम जानेगा, क्या सत्संग करेगा, क्या जीवों का कल्याण करेगा। जीवों की डोर वही गुरुमुख खींच सकता है जिसने गुरु की सेवा की हो। उसी के अंदर गुरु अपना जान नसीन कायम कर देता है, अपनी ताकत को सौंप के जाते हैं, और वो उसी रूप में काम करती रहती है। तो इसलिए वो जो दशमेश गुरु थे, उनको रोज बताते। एक दिन जाके कहने लगे कि भाई तू क्या करता है? बोला जी कितनी इनको दाना डालता है घोड़ों को? बोला जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही कोई बर्तन में लेके डाल देता हूँ क्योंकि अनपढ़ हूँ मैं। बोला अरे। तो एक दिन जब उसको टाइम मिला जाके कहने लगा जी आज की तुक नहीं बताई। और उस टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध के लिए ये तैयारी कर रहे थे। जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, वो घोड़े पे सवार हैं, जाके कहता है, बोले रुको जी रुको। बोले हाँ। बोला मैंने तुक दस के जाओ। बोले रे बेला तू राह गिने न गेला, कि बेला तुम बहुत ना समझ है, तू सोचता नहीं है मैं कितने जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, तेरी तुक कोई मायने नहीं रखती है। उसने सोचा गुरु ने तुक बता दी। गुरु साहब युद्ध में चले गए। बेला याद करता है कि बेला राह गिने ने गेला, बेला राह गिने ने गेला, और इसी का सुमन करता रहा पूरा करते करते, और उसकी रूह रूहानी मंडलों में विचरण करने लगी। ऊपर की बाणी बोलनी शुरू कर दी। उसके साथ वाले बड़े जो अपने आप को अच्छे गुरु भगत मानते थे, गुरु के करीबी थे, गुरु के आसपास मंडराते रहते थे, वो कहने लगे कि गुरु के घर में भी न्याय नहीं है। कहने लगे को हमें इतने दिन हो गए गुरु के पास रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गुरु ने हमें अपनी वो मौज नहीं बख्शी और इस बेवकूफ़ को वो मौज बख्शती। देखो ये रूहानी बातें करता है, ऊंचे मंडलों की बातें करता है, शब्द और प्रकाश की बात करता है, धुन की बात करता है। हमें तो कभी इनका दीदार नहीं हुआ और इनको 1 मिनट में करवा दिया गुरु ने अपनी मौज बख्श के। जब गुरु साहब आए तो उनका जब ये हालत देख के गुरु साहब कहने लगे अच्छा भाई एक काम करो। बोले हुक्म करो जी। बोले कि भांग लेके आओ। भांग मंगवाई गई। भांग को मंगवा के कहने लगे इसको घोटना शुरू करो। उसको घोट दिया गया। घोटने के बाद में कहने लगे इसको पानी में मिलाओ। बड़े बड़े बर्तन उसके भांग के भर लिए गए और भरने के बाद में कहने लगे अब इसको लो और कुरड़ा करो और फेंक दो। उन्होंने सब ने उसको कुरड़ा किया और नीचे फेंकते रहे। थोड़ी देर के बाद में कहने लगे अरे ये क्या? बोले क्या जी? बोले आपको किसी को नशा नहीं हुआ भांग का? बोला जी नशा कैसे होता? आपने तो कह दिया था कि कुरड़ा करके फेंक दो, हमने फेंक दी। बोला कुरड़ा करके फेंकने से नशा नहीं होता क्या? बोला नहीं। तो मेरा उपदेश सुन के भी तुम ऐसे ही फेंक देते हो। बेला ने तो उस बात को भी बेला कह के कि बेला राह गिने न गेला उसको भी मंत्र मान लिया। गुरु का वचन मंत्र कर मनवान। गुरु के वचन को जो मंत्र करके मान लेता है, उसको निश्चय करके अपने हृदय में धर लेता है, अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र जिसमें कर देता है, वो गुरु का मंत्र है। हम तो गुरु की बात में ही तर्क निकालते हैं कि गुरु ने ये क्या किया, मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। गुरु कहता है करता है, वो करने की कोशिश करते हैं। तुम गुरु नहीं हो, गुरु की तरह करते हो। गुरु करता है वो गुरु जानता है, तुम नहीं जानते हो। गुरु की नकल करके गुरु बन जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। अपने आप को बचाया करो ऐसी चीजों से। अगर करना चाहते हो गुरु कहता है वो करो। महाराज जी ने कितनी बार ये सत्संगों में फरमाया कि गुरु कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु जानता है उसके गुण दोषों को क्यों करता है, कैसे करता है और इसका क्या लाभ है।